ठीक है बेटा, तो अस्सलाम वालेकुम। बेटा कल हमने बात की थी किसकी? टेम्परेरी टिश्यूज की। ठीक है बेटा, अब हम किसकी बात करेंगे? परमानेंट टिश्यूज की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? वी विल डिस्कस टुडे अबाउट परमानेंट टिश्यूज। ठीक है बेटा, तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कहां से ओरिजिनेट होते हैं बेटा? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं। टिश्यू से क्या होता है बेटा? ये ओरिजिनेट होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है बेटा, हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड। इनके पास बेटा ये एबिलिटी नहीं है कि ये डिवाइड हो सके। हैव इंट्रा सेलुलर स्पेस। इनके पास क्या मौजूद होता है बेटा? इंट्रा सेलुलर स्पेस मौजूद होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? ये जो परमानेंटली रहते हैं, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं। इनके पास, इनके सेल्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड हो सके। ठीक है, तो बेटा इनकी ठीक है, दो फर्दर टाइप्स होती हैं। ठीक है, इनकी भी कितनी टाइप्स होती हैं बेटा? दो टाइप्स होती हैं। इनकी परमानेंट टिश्यूज की। एक बेटा होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज, और दूसरे होते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। दूसरे कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं? दे आर परमानेंट टिश्यूज। ये क्या होते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सिंपल टिश्यूज की। वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल टिश्यूज। Whereas simple tissues are made up of only one type of cells. Made up of only one type of cells. ठीक है बेटा, ये सिर्फ एक टाइप के सेल्स के बने हुए होते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? सिंपल। सिंपल इसलिए कि क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स हैं। सेल्स का गुच्छा होगा, लेकिन वो सारे सेल्स क्या होंगे? एक ही जैसे होंगे, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं किसकी? ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? एपिडर्मल टिश्यूज की। एपिडर्मल टिश्यूज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल टिश्यूज। समझ में आ गया? रुकिएगा, वेट।
ठीक है बेटा, तो सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। तो बेटा अब जो है हम सिंपल टिश्यूज के अंदर क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सिंपल टिश्यूज में हम क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यूज। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज। ठीक है बेटा, व्हाट आर एपिडर्मल टिश्यूज? एपिडर्मल टिश्यूज क्या होते हैं? ठीक है बेटा, कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। क्या होते हैं बेटा? कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स and cover all plant body and cover plant body। ठीक है बेटा, प्लांट की बॉडी को कवर कर लेते हैं। दे आर प्रेजेंट अबव द रूट हेयर्स। किसके ऊपर मौजूद होते हैं बेटा? ये रूट हेयर्स के ऊपर मौजूद होते हैं और स्टोमेटा के ऊपर भी मौजूद होते हैं। What are एपिडर्म? एपिडर्म, एपी मीन्स अबव, डर्म मीन स्किन। एपी किसको बोलते हैं बेटा? एपिडर्मल टिश्यूज है ना। एपी किसको बोलेंगे? अबव को बोलेंगे। और ड्रम किसको बोलेंगे बेटा? स्किन को। ठीक है, ऐसे टिश्यूज जो कि प्लांट की बॉडी के कवर के ऊपर मौजूद हों, दे आर कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यूज। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे टिश्यूज जो प्लांट की बॉडी के ऊपर मौजूद होंगे, दे आर कॉल्ड, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज। ठीक है बेटा, जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, इनका काम क्या होगा? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। या क्या कराएंगे बेटा? एब्जॉर्प्शन करवाएंगे, चीजों की एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। ठीक है, जाहिर बात है, दे आर प्रेजेंट इन द रूट हेयर्स। कहाँ मौजूद होते हैं ये? रूट हेयर्स में मौजूद होंगे, जहां पर वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाएंगे। ठीक है, जैसे ये बेटा रूट्स हैं, ये क्या बेटा? रूट्स निकलनी है। ठीक है, ये रूट्स के ऊपर मौजूद होंगे। रूट्स के कहाँ मौजूद होंगे बेटा? रूट्स के ये ऊपर मौजूद होंगे। ठीक है, जहां से ये किसकी एब्जॉर्प्शन करवाएंगे बेटा? पानी की और मिनरल्स की। किसकी? वाटर की और मिनरल्स की। वाटर और मिनरल्स की क्या करवाएंगे बेटा? ये एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रही है? ये कहाँ मौजूद होंगे बेटा? रूट्स की अपर सरफेसेस पे होंगे। अब जाहिर बात है, रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं? पानी और मिनरल्स। तो बेटा ये एपिडर्मल टिश्यूज पानी और मिनरल्स को देके किसको देंगे? रूट्स को। फिर रूट से ये किसके अंदर आती है बेटा? जाइलम। और जाइलम इस पानी और मिनरल्स को कहाँ तक पहुंचा देते हैं बेटा? ये लीव्स तक पहुंचा देते हैं। कहाँ तक पहुंचा देते हैं? लीव्स तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये काम किसका हो गया? एपिडर्मल टिश्यूज का। एपिडर्मल टिश्यूज जो कि रूट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। आगे बेटा समझ में? एपिडर्मल टिश्यूज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड कवर प्लांट बॉडी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। इनका काम क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, रूट हेयर से ये किसके? जी बेटा बोले। सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, हाँ रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आई?
कि ये जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स के ऊपर एपिडर्मल मौजूद होते हैं। ये पानी की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करवाएंगे रूट्स में। रूट से पानी और मिनरल्स को कौन लेके जाएगा बेटा? जाइलम। कौन लेके जाएगा? जाइलम। कहाँ तक लेके जाएगा बेटा? लीव्स तक लेकर जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये बेटा कहाँ मौजूद होते हैं? एपिडर्मल यानी कि स्ट्रोमेटा में। कहाँ मौजूद होंगे बेटा? दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमेटा। ठीक है बेटा, दे आर द स्ट्रोमेटा। ये क्या मौजूद है? स्ट्रोमेटा में मौजूद है। ठीक है। ये स्ट्रोमेटा है जहां से पानी को बाहर निकलना है। ये क्या बेटा? दे आर स्ट्रोमेटा। ये स्ट्रोमेटा है, दे आर द स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा से क्या होता है बेटा? पानी बाहर निकलता है। ये पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। उसके अलावा बेटा यहाँ से गैसेस भी बाहर निकलती हैं। ये स्ट्रोमेटा के गिर्द जितने भी मौजूद हैं, ये सारे आर द एपिडर्मल सेल्स। ये सारे क्या मौजूद हैं? ऑल ऑफ दिस आर एपिडर्मल सेल्स। ये सारे क्या मौजूद होते हैं बेटा? एपिडर्मल सेल्स होते हैं। क्लियर है? एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? एपी मीन्स अबव और डर्म मीन स्किन, यानी कि प्लांट की बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है। ये बेटा ये कहाँ मौजूद है? पत्तों के अंदर। ठीक है। ये पत्तों के सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं। उनके अंदर क्या मौजूद है? स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा के जरिए पानी बाहर जाता है और स्ट्रोमेटा के ही जरिए बेटा गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये रूट्स के ऊपर भी मौजूद होती हैं, जहां से पानी की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई तीनों बच्चों को? ये समीर खान भाग गए। बेटा मजहर समझ में आई आपको? यस सर, आ गई। चलो बेटा, अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राउंड टिश्यूज। अब दूसरे कौन से बेटा हमारे पास? ये हो गए एपिडर्मल टिश्यूज। अब हम बात करेंगे बेटा ग्राउंड टिश्यूज की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? दूसरे हैं हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है बेटा, सिंपल टिश्यूज हैं। दे आर कंपोज ऑफ ठीक है बेटा पेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा सेल्स किसके बने हुए होते हैं बेटा? ये पेरेन्काइमा सेल्स। प्लांट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है बेटा, अगर इनकी शेप की बात करेंगे तो इनकी शेप कैसी होती है? ओवल होती है। ओवल, ओवरऑल दे आर स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप के होते हैं।
ठीक है, लेकिन बाज़ वक़्त पॉइंटेड भी होते हैं। तो इनकी जो प्राइम वॉल है, सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, वो सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। सेल वॉल कैसी होती है बेटा? थिन होती है, और उनके पास लार्ज वैक्यूल होते हैं। लार्ज वैक्यूल होते हैं। उन लार्ज वैक्यूल का काम क्या है? These large vacuoles are responsible for the storage of food. इन लार्ज वैक्यूल का काम क्या होगा बेटा? फूड को स्टोर करना होता है। ठीक है बेटा। ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं? ग्राउंड टिश्यूज आर दोज टिश्यूज दैट आर कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। ग्राउंड टिश्यूज किसके बने होते हैं बेटा? पेरेन्काइमा सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है। प्लांट सेल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं बेटा, वो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। अगर हम इसकी शक्ल देखेंगे, ठीक है, ओवरऑल ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं बेटा? स्फेरिकल शेप के होते हैं। इनके अंदर प्राइमरी वॉल मौजूद होती है, जो कि थिन होती है, बारीक होती है। और इनके अंदर बेटा क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल होता है। उसका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। ठीक है बेटा। पत्तों के सेल के अंदर, इन लीव्स, पत्तों के सेल के अंदर इनको क्या कहा जाता है? मीजोफाइल। पत्तों के सेल के अंदर इनको क्या कहा जाता है बेटा? मीजोफाइल कहा जाता है। ठीक है। जहां पर इन मीजोफाइल सेल्स के अंदर क्या होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। जबकि प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स के अंदर, पत्तों के अंदर इनको क्या बोलते हैं बेटा? मीजोफाइल सेल्स। और पत्तों के अंदर इनका काम क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। पत्तों के अंदर बेटा क्या करवाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। जबकि प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स के अंदर ये क्या करवाते हैं? रेस्पिरेशन करवाते हैं, एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या करवाते हैं बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो दिस इज अबाउट ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है बेटा। ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं? आर दोज टिश्यूज दैट आर कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। किसके बने होते हैं बेटा? पेरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। किस शेप के होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। और इनके पास एक बड़ा वैक्यूल होता है, ताकि बेटा खाने को जमा कर सकें। पत्तों के अंदर जो सेल्स होते हैं, पत्तों के सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? मीजोफाइल सेल्स। द सेल्स ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड मीजोफाइल सेल्स। बेसिकली दे आर ग्राउंड टिश्यूज। अच्छा, मीजोफाइल सेल्स में इनका काम क्या बेटा? फोटोसिंथेसिस, खाना तैयार करना। जबकि प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स के अंदर, पत्तों को छोड़ के दूसरे पार्ट्स के अंदर, ग्राउंड टिश्यूज का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन और प्रोटीन बनाना। समझ में आएगी अब्दुल हादी? ठीक है बेटा। शेप के होते हैं, और इनके अंदर
कि दिस आर द ग्राउंड टिश्यूज। ये क्या हो गया बेटा? ग्राउंड टिश्यूज हो गए। क्लियर है बेटा? ये हमारे ग्राउंड हमने दो टिश्यूज पढ़ लिए। एक हमने कौन सा पढ़ लिया बेटा? एक हमने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यूज, दूसरे हमने पढ़े ग्राउंड टिश्यूज। अब तीसरे जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज। तीसरे कौन से बेटा हमारे पास? सपोर्टिंग टिश्यूज, जो प्लांट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज एब्जॉर्प्शन कर रहे थे। अब जो बेटा तीसरे आएंगे वो क्या करेंगे बेटा? सपोर्ट करेंगे प्लांट्स को। तीसरे कौन से बेटा हमारे पास? ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं? ठीक है, आर दोस टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रेंथ, बेटा प्लांट को मजबूती देते हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या देते हैं बेटा? मजबूती देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, प्लांट को जो बेटा इतनी सपोर्ट हो रही है, इतनी मजबूत है, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किन की वजह से? सपोर्टिंग टिश्यूज की वजह से। तो सपोर्टिंग टिश्यूज के अंदर सबसे पहले है बेटा कोलिनकाइमा टिश्यूज। सबसे पहले क्या है बेटा? कोलिनकाइमा टिश्यूज। कोलिनकाइमा टिश्यूज। ठीक है, कोलिनकाइमा टिश्यूज ठीक है कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है बेटा, दे आर फाउंड इन द यंग स्टेम। फाउंड इन यंग स्टेम। ये बेटा नया नया पौधा निकलता है ना, कोंपली फूटती हैं। ठीक है, जब नया नया पौधा निकलता है, जो कोंपल फूटती है, उसके अंदर कोलिनकाइमा टिश्यूज होता है, जो उस कोंपल को, इस प्लांट को सपोर्ट करता है। उसके अलावा मिडरिब और लीव्स। ठीक है, तो पत्ते, जैसे ये पत्ते आते हैं, पत्तों के अंदर ये जो बेटा मिडरिब आती है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद होते हैं कोलिनकाइमा। ठीक है, और यंग स्टेम, जब बेटा ये नया नया पौधा निकला है, ठीक है, अब ये बिल्कुल छोटा सा स्टेम है, इस स्टेम को भी कौन सपोर्ट करता है? कोलिनकाइमा। उसके अलावा किनको सपोर्ट करते हैं? पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। पेटल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है बेटा, फ्लावर की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों को भी कौन सपोर्ट करता है? कोलिनकाइमा सपोर्ट करता है। पत्तियों को भी कौन सपोर्ट करता है बेटा? कोलिनकाइमा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कैसे होते हैं? दे आर फ्लेक्सिबल। दे आर फ्लेक्सिबल एंड सपोर्ट यंग प्लांट्स। किनको सपोर्ट करते हैं बेटा? यंग प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। मिडरिब्स
ऑफ द लीव्स यानी पत्तों को सपोर्ट करते हैं, और जो पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं, उनको सपोर्ट कौन करता है बेटा? कॉलिनकाइमस करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई? ये चारों बच्चों को समझ में आई? ये मजहर हो गए, समी हो गए, अब्दुल हादी हो गए, बेटा समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट इश्यूज हैं वो हमारे पास कौन से हैं? स्केलेटन काइमर टिश्यूज। नेक्स्ट कौन से बेटा हमारे पास? स्केलेटन काइमर टिश्यूज है। ये पढ़ के इंशाल्लाह हम कौन से आ गए बेटा हमारे पास? स्केलेटन काइमर टिश्यूज। मेन सपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है बेटा, ये सिंपल तो होते हैं, सिंपल टिश्यूज तो हैं ही ये, दे आर सिंपल टिश्यूज बट डेड, मुर्दा होते हैं। ठीक है बेटा, ये सपोर्ट तो कर रहे हैं प्लांट्स को लेकिन डेड होते हैं। इनके सेल्स जो होते हैं ना, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है, तो और बेटा ये जो है मेन सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, दे आर मेन सपोर्टिंग टिश्यूज इन वुडी प्लांट्स। ठीक है बेटा, जो वुडी प्लांट्स हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं? मेन सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, उनको ये क्या कर रहे होते हैं बेटा? सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे इतने बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? स्केलेनकाइमा। पत्तों को सपोर्ट कौन कर रहा है? कॉलिनकाइमा। फूल को सपोर्ट कौन कर रहा है? कॉलिनकाइमा। ठीक है बेटा, पत्तों के अंदर जो खाना तैयार कर रहा है वो पेरिनकाइमा। रूट्स के अंदर जो मौजूद होते हैं उसकी एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ दिस अबाउट डिफरेंट टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स। हमने बेटा मुख्तलिफ सिंपल टिश्यूज पढ़ लिए प्लांट्स के। तो कल बेटा हम